नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे और 2-3 टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसे कवर करेंगे। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किस समय पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी के दो अलग अलग स्टेशन है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर की, ठीक है। और एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे चलना स्टार्ट करती है जिसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर की। और 8 बजे बी से ए की ओर दूसरी रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करती है जिसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वे किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ए वाली रेलगाड़ी है वो 7 बजे से 8 बजे तक अकेले चलती है, ठीक है। तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लिया होगा। देखो, इसकी चाल कितने 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 20 किलोमीटर की दूरी। तो इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, ठीक है। इसने अकेले ही लगभग इतनी दूरी तय कर लिया होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, 110 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 90 किलोमीटर की, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची 90 किलोमीटर की, ठीक है। अब बी वाली रेलगाड़ी भी चलना स्टार्ट होगी। ए तो पहले से चली रही थी, अब बी वाली रेलगाड़ी भी चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो, इनकी दिशाएं क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगा क्या हो जाएगा इनका, जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा दोनों चालों का योग, ठीक है। एक का 20 है, एक का 25 है, तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और हमें समय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास है 90 किलोमीटर की और चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर की, तो कितना आया 2 घंटे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, 8 बजे से उन्होंने दोनों ने साथ साथ चलना स्टार्ट किया है और 8 बजे में 2 घंटे और ऐड कर दो तो कितने बजे मिलेंगे वो सुबह के 10 बजे। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेगी। तो फ्रेंड्स, हमें गाड़ियों की लंबाई पता नहीं है, बट हमें कह रहा है कि दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या है बराबर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। हमें क्या है कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या बराबर है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या होगी x मीटर होगी, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। अब व्यक्ति को पार करने में समय कितना लगा 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से चाल क्या आ जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंबे को या फिर किसी पेड़ को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी को क्या करती है पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी x मीटर, यही यहाँ पे क्या काम करेगी दूरी का, ठीक है। तो x बच्चे कितना जाएगा 6, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो इतना मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी रेलगाड़ी की भी हमारी चाल आ जाएगी। अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी x है और वो 9 सेकंड में क्या कर रही पार कर रही, तो यहाँ से कितना जाएगा हमारा x बट्टे 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेगी। तो फ्रेंड्स देखो, अब एक दूसरे को पार करने में यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो दूरी आ जाएगी क्या आ जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर, ठीक है। एक की x है दूसरे की भी x है, तो कितनी होगी यहाँ से दूरी हमारी 2x, ठीक है फ्रेंड्स। और चाल क्या जाएगी, चाल क्या x बट्टे 6 और चाल क्या x बट्टे, और जब दिशाएं विपरीत होती है तो जो सापेक्ष चाल क्या होता है जोड़ देते हैं इसमें हम, ठीक है। जो हमारा सापेक्ष चाल होगा
क्या होगा, x/6 प्लस x/9, ठीक है। और इसे सरल करते हैं, ठीक है। 18 3 2 5 x/18 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी दूरी कितनी है, 2x, और सापेक्ष चाल कितना है, 5x/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना समय लेगी, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और दूरी क्या हमारे पास 2x बट्टे चाल कितना है, 5x अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा, 36/5, तो 5×7=35.1, 5×9 = 10 सेकेंड। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 7.2 सेकेंड का, ठीक है फ्रेंड। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो फ्रेंड्स जल्दीबाजी के चक्कर में क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो 21 खंभे के बीच की दूरी में फटाफट में क्या हो जाता है, 50 × 21 करके हम दूरी निकाल देंगे, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है फ्रेंड। देखो भी बात समझने की कोशिश करना। देखो 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, 5 खंभा, ठीक है, ऐसी है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जब 2 खंभे हैं तो दूरी कितने बार आ रही है, 1 बार आ रही है। जब 3 हो गए तो कितने बार आ रही है, 2 बार। जब 4 हो गए तो कितने बार आ रही है, 3 बार। और जब 5 हो गए तो कितने बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है। आखिर क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब टेलीफोन के खंभे कितने 21 है तो हम कितना लेंगे, 20 लेंगे, क्योंकि ये 50 मीटर कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। तो यहाँ से जो हमारी दूरी आएगी कितनी आएगी, 50 × 20 कर देंगे, 5×10 1000 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 21 खंभे हैं उनकी जो बीच की दूरी कितनी आई हमारे पास, 1000 मीटर, ठीक है। और व्यक्ति को कितना मिनट लगता है इसे गिनने में, 1 मिनट। समय कितना लग रहा है इससे, 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, तो सिंपल से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है हमारे पास, 1000 मीटर, और समय कितना है, 60, तो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसे किलोमीटर पर आवर में निकलने के लिए क्या कर देंगे, 6×18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×3 = 18, 20, तो कितना है, 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड। जो व्यक्ति है एक रेलगाड़ी को, खड़ी हुई रेलगाड़ी को कितने मिनट में पार करती है, 5 मिनट, यानी अगर सेकंड के फॉर्म में लिखना चाहे तो 5 × 30 300 सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। और जो रेलगाड़ी है एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी चाहे व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार, बात एक है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने सेकंड में पार करती है, 48 सेकंड, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहे हैं, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास किसका अनुपात रखा है, समय का, ठीक है। और हमें पता है कि चाल और समय का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वाले क्वेश्चन हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाले में बहुत कर रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार इसे सरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 48 4 12×5 = 60। तो जो समय का अनुपात है कितना है, 25:4। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, इनके चालों का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या जाएगा, इसका उल्टा,
4:25। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दिशाएं क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल क्या हो जाएगा, जो हमारा सापेक्ष चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, बट हमें तो चाल एक ही का दे रखा है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम दूसरी की चाल मान लेंगे। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, देखो दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी की कितनी x, तो 60 + x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें दूरी क्या, और हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, एक की कितनी 180 मीटर लंबी और दूसरी की कितनी, दूसरी कितनी है 270 मीटर लंबी। तो हमारा यहाँ से दूरी आ जाएगा, कितना जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। दूरी बराबर कितना जाएगा हमारा 180 प्लस कितना जाएगा 270। ठीक है, $450 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, जो समय 10.8 सेकंड, सॉरी 10.8 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्या पूछ रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, और सापेक्ष चाल कितना है यहाँ 60 + x किलोमीटर पर आवर बराबर दूरी क्या है 450 मीटर बट्टे 10.8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमारे पास क्या है, चाल किलोमीटर पर आवर में, और हमारे पास दूरी किस में, मीटर में, और समय किस में, सेकंड में। तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। और हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, 10.8। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर दशमलव लगा देंगे, जीरो हटा देंगे और दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, 18 18 छक्के 108, और 5 से कितना कटेगा 45, 900, और 6 से ये भी कटेगा, 6 कम 6, 3 6 5 30, 0 150। तो कितना आ गया 60 + x बराबर 150, और x बराबर कितना है 150 - 60 कर देंगे तो कितना आया 90। और x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल। तो जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इन सब क्वेश्चनों के साथ ही आज हमने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।